मैं बॉयज से अपनी एक्सपेक्टेशन ढूंढ रहा हूँ। तो भाई लोग, द बॉयज ने हमें फिर से धोखा दे दिया। नेक्स्ट वीक ही फिनाले एपिसोड बचा है और इन लोगों ने हक दिया। और अब मुझे इतना डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ ना कि नेक्स्ट वीक ही फाइनल एपिसोड बचा है और इन लोगों ने इतना रायता फैला दिया है। अब ये इसको समेटेंगे कैसे? तो मेरा नाम है आर्यन एंड यू आर वॉचिंग आर्यन एक्सप्लेन। तो होमलैंडर को इन लोगों ने भगवान बना दिया, उसने भी मान लिया, और जो उसे भगवान नहीं मान रहा उसे वो मार रहा है। तो हम होमलैंडर को ओवल ऑफिस में बैठा हुआ देखते हैं, प्रेसिडेंट की कुर्सी पर, और वहाँ हम प्रेसिडेंट को भी नरक से धारते हुए देखते हैं। और फिर हम फाइनली जेनवी के कैरेक्टर्स जॉर्डन एंड मरी को देखते हैं, जो कि आई डोंट नो क्यों समहाउ ओ फादर को ट्रैक कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि द बॉयज के पास होमलैंडर को मारने का इकलौता तरीका बचा है, सोल्जर बॉय की पावर्स। तो सोल्जर बॉय इनका साथ तो देगा नहीं, तो वो किमिको को होमलैंडर वाली सुपर पावर देने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। उधर हमारा मछली मानव अलग ही दुखी आत्मा है, वो होमलैंडर के पास जाता है। वहाँ होमलैंडर उसे बताता है कि द सेवन अब वो ख़त्म कर रहा है। अब बस मैं ही हूँ पूरी दुनिया का भगवान, बस मैं ही हूँ। इस पूरी एपिसोड में होमलैंडर का बस यही चलता है, आई एम द गॉड, बस मैं ही हूँ। फिर हम वो फादर को देखते हैं जिसने एक प्रोमो शूट किया हुआ है, और ये प्रोमो की टेस्ट स्क्रीनिंग रखवाई जाती है कुछ डेडिकेटेड होमलैंडर फैंस के आगे। लेकिन उस रूम में हम कुछ ऐसे सूप्स भी देखते हैं जो माइंड रीड कर सकते हैं, जिससे लोगों के ट्रू इंटेंशंस उन्हें पता लग जाए। और पता है उस प्रोमो में था क्या, कि जीसस अपना क्राउन ऑफ थॉर्न्स होमलैंडर को पहना रहे हैं, ये बोलते हुए कि अब मैं परेशान हो चुका हूँ इस दुनिया को संभालते संभालते, अब तू संभाल। है सीरियसली? और इसी जगह पर एमएम और स्टारलाइट भी होते हैं, लेकिन प्रोजेक्टर रूम में छुपे हुए। और वहीं बूचर और ह्यूजी को पकड़ लिया होता है साइनथ नाम के एक सूप ने, जो कि माइंड रीड कर सकता है, माइंड कंट्रोल कर सकता है, और ख्यालों में मौजूद किसी भी कैरेक्टर को अपने आप में बदल सकता है, एक तरह से शेप शिफ्टर की तरह। और उसी पावर को यूज करके वो खुद को कैशलर में बदल लेता है, और ह्यूजी को बताता है कि बूचर इतना हरामी है कि वो अपने मतलब के लिए अपने दोस्तों की कुर्बानी दे देगा। और फिर ह्यूजी उसका ध्यान भटकाता है और बूचर अपने टेंटिकल से उसे मार देता है। बट तुम मुझे बताओ, इस सीक्वेंस की नीड क्या थी? टाइम पास। और उधर हमारा मछली मानव अलग ही परेशान है, उसे हर कोई बस लात मार के निकालता ही जा रहा है। वहाँ द सेवन से होमलैंडर ने, और यहाँ पानी से एक शार्क ने। वो पानी का सूप है और उसे पानी से ही बेदखल कर दिया। एक शार्क आती है और वो उसे कहती है कि ये दल्ले, गलती से भी कहीं दिख गया ना, मैं तेरी बोटी बोटी करके अपने बच्चों को खिला दूंगा, तो अब तू इस पानी से दूर ही रही हो। उधर होमलैंडर इमोर्टल होके इतना पगला चुका है कि वो होमलैंड बनवा रहा है। फिर सोल्जर बॉय उस कमरे में आता है और देखता है मेरा लौंडा क्या अखंड चुतियापा कर रहा है, और वो कहता है मैं जा रहा हूँ, बस मेरा हो गया। तो होमलैंडर उसे कहता है निकल जा, और पीछे से चोक होल्ड करके उसे बेहोश कर देता है। तो होमलैंडर दोबारा अपने पापा को क्रायो में डाल देता है, और अब एक चीज क्लियर है कि वो मरने तो नहीं वाला। और उधर एमएम और स्टारलाइट करने तो कुछ और गए थे, बट वो कुछ और ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इन चमकादड़ों को वहाँ टेस्ट स्क्रीनिंग में जो लोग होमलैंडर को भगवान नहीं मानते, उन लोगों को मारने के लिए बुलाया जाता है, बट वहीं स्टारलाइट आके सभी को बचा लेती है। और अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आखिर में फ्रेंची वाली सीक्वेंस नहीं होती ना, मेरा दिमाग खराब होता जा रहा था। मेरा टेम्पर बस ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा था जो चीज़ें इस एपिसोड में हो रही थी वो देख देख कर। बट एनीवे, जो कुछ भी हुआ वो देखकर मुझे अच्छा लगा। मतलब तुम सोचो, फ्रेंची की जर्नी अब कंप्लीट थी। उसे प्यार चाहिए था, उसे प्यार मिल गया। उसे एक होप मिल चुकी है, उसने किमिको को पावर दे दी है, और जाते जाते वो होमलैंडर के सामने झुकता भी नहीं है। तो बेसिकली उसको वो एंडिंग मिली जो वो चाहता जरूर नहीं था, बट वो डिजर्व करता। तो भाई एक बात बताओ, हाउ मच ऑफ डम्बेस्ट शिट दीज पीपल कैन डू इन एवरी सिंगल एपिसोड। जब होमलैंडर भाई साहब दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट सूप को मारने आया है, एंड ही नोज कि वो जिंक के पार नहीं देख सकता, तो भाई वहीं जाके देखना। बट नहीं, मैंने फ्रेंची को मार लिया और अब मैं मस्त गगन में। खैर ऐसा लगता है इन लोगों को खुद नहीं पता कि ये लोग कर क्या रहे हैं। इन लोगों ने इतनी चीजें सेटअप की, रायन कहाँ है किसी को नहीं पता। ये जेनवी के न्यू कैरेक्टर्स को लेके आ गए,
सो देखते हैं ये जो फाइनल एपिसोड बचा है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।